हेलो दोस्तों, मैं प्रभास कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल D2R स्टडी में। आज फ्रेंड्स इस वीडियो में आप सबको सिखाने वाला हूं रासायनिक समीकरणों को कैसे संतुलित करते हैं। जी हाँ दोस्तों, रासायनिक समीकरण या रासायनिक अभिक्रिया को कैसे बैलेंस करते हैं। बहुत मैं आसान तरीका बताऊंगा, कंसेप्ट बताऊंगा, ट्रिक बताऊंगा जिसके माध्यम से आप किसी भी रासायनिक को संतुलित कर सकते हैं। वो कैसे संतुलित, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को परेशान रहता है, यहाँ तक कि मुझे परेशान था क्लास 10th में। और जब ये नहीं जानिएगा तो क्लास 10th का 11th 12th आपको हमेशा दिक्कत करेगा, क्योंकि हर जगह संतुलित करना रहेगा। उसे बैलेंस नहीं करिएगा तो आपका बहुत सारा कंसेप्ट गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को समझेंगे, क्लियर करना है, वीडियो को अंदर देते रहिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, और कुछ वीडियो सीखेगा तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के नए क्लास को। देखिए मैं यहाँ पे 12 एग्जाम्पल लिया हूँ, उस सारे 12 एग्जाम्पलों पे मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक से आप सोल्व कर दीजिएगा। कोई ज्यादा मेथड नहीं लगाना है, आराम से समझेंगे, आराम से सोल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए एग्जाम्पल है। देखिए सब जगह देखिए, हम बताते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों करते हैं, पता है? रासायनिक समीकरण को इसलिए संतुलित करते हैं दोस्तों, ताकि दोनों तरफ प्रोडक्ट जो होता है ना, क्या सबसे पहले क्या, रिएक्टेंट जो भाग लेता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, और प्रोडक्ट जो बनता है, इसको ये उत्पाद बोलते हैं। तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक तथा उत्पाद में कि दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। ये कौन कहता है? द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार, जो लेबोजियर साहब दिए थे। ठीक है, लेबोजियर साहब दिए थे द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो उसके अकॉर्डिंग पता है क्या होता है, यहाँ पे कोई भी समीकरण बनेगा ना तो दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। वो हाइड्रोजन परमाणु हो, कार्बन परमाणु हो, नाइट्रोजन, किसी भी सबका समान होना चाहिए। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे क्लोरीन एक गो है, लेकिन यहाँ क्लोरीन 2 गो है, यहाँ हाइड्रोजन 2 गो है, यहाँ हाइड्रोजन 1 गो है। ठीक है, यहाँ पे क्लोरीन 3 गो है, यहाँ पे क्लोरीन 2 ही गो है। तो बैलेंस करिए, तभी ये समीकरण सही होगा। ठीक है, चलिए कर दे बैलेंस। क्या लगाना, कोई दिमाग नहीं करना, दिमाग ये लगाना है, आप गिनती आता है ना 1 2 3 4 आता है तो बस हो जाएगा काम। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये आपको अपने मन से वहां पे ऐसा संख्या लिखिए ताकि दोनों तरफ कार्बन परमाणु की संख्या समान हो जाए। जैसे मान लीजिए इधर 3 है और इधर 7 है, इधर क्लोरीन 3 गो है और इधर क्लोरीन 7 गो है, तो आप भेजा दिमाग में तो होगा ही होगा ना। तो अब दिमाग लेके कैसे बैलेंस होगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे 3 लिख दूंगा। मैं यहाँ इसे देखिए, यहाँ पे ऐसे Cl 7 गो है। ठीक है, देखिए यहाँ पे Cl 7 गो है और यहाँ पे Cl 3 गो है। तो अब दिमाग तो ये तो लगा सकते हैं कि मैं यहाँ पे 3 लिख दूंगा और यहाँ पे 7 लिख दूंगा, तो 7 21 7 21 है ना, ऐसे कर सकते हैं ना। तो इस तरह से आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि क्या वहां पे गुना करें ताकि हमारा हो जाए। देखिए अब मैं बताता हूं, जब भी कोई आगे लगता है दोस्तों गुना, आगे जब भी लगता है ना तो गुना होता है 7 21 ना कि 7 3 10। इट्स रॉन्ग, 7 21 ना कि 7 3 10। ठीक है, ऐसा समझिएगा। अब चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। देखिए यार टाइम वेस्ट नहीं करना नहीं है। देखिए पहला क्वेश्चन है, जैसे Mg हाइड्रोजन क्लोरीन, Ag मैग्नीशियम क्लोरीन हाइड्रोजन। आप दिमाग लगाइए कि क्लोरीन यहाँ पे क्या गो, बताइए 2 गो है, यहाँ क्या 1 गो है, यहाँ हाइड्रोजन क्या गो है 2 गो है, यहाँ क्या गो 1 गो है। तो देख रहे हैं कि यहाँ भी क्लोरीन 2 गो है, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 गो है, यहाँ हाइड्रोजन 1 है, यहाँ भी क्लोरीन 1 है। तो मैं एक तो कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पे क्या ब्लू से यूज कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 2 लगा देता हूँ, क्योंकि 2 लगाने से इधर भी हाइड्रोजन 2 हो जाएगा, इधर भी हाइड्रोजन 2 है, इधर भी क्लोरीन 2 हो जाएगा गुना करेंगे तब, और इधर भी क्लोरीन 2 है। बैलेंस हुआ करिए, हो गया। अब है देखते हैं मैग्नीशियम को, देखते हैं बैलेंस है कि नहीं है। देखिए मैग्नीशियम 1 है, यहाँ मैग्नीशियम 1 है, आपका एक क्वेश्चन सही हो जाएगा, बैलेंस हो गया। तो आपको 10th में ना बोर्ड एग्जाम में आएगा सवाल है, ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए ये बैलेंस हमारा हो गया, आपका क्वेश्चन सही हो गया। अगला देखो दूसरा नंबर। देखिए यहाँ पे एल्युमिनियम है, क्लोरीन है, कैल्शियम है, हाइड्रोक्साइड है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन है। देखिए क्या करेंगे, दिमाग लगाना है। क्या दिमाग लगाना है? देखिए यहाँ पे दिमाग ये लगाना है फ्रेंड्स कि एल्युमिनियम यहाँ पे क्या हुआ है 1 गो है, यहाँ भी एल्युमिनियम 1 गो है, तो बैलेंस करेंगे नहीं। क्लोरीन 3 गो है, यहाँ क्लोरीन 2 गो है, तो अब क्या दिमाग लगाइएगा बताइए, तो क्या लगाएंगे दिमाग हम दोस्तों ये लगाएंगे ना कि यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों हम लोग, यहाँ पे क्लोरीन है ना, यहाँ पे क्लोरीन 2 गो है, तो यहाँ पे क्लोरीन क्या 3 ही गो है, तो कैसे बैलेंस होगा। मैं क्या करता हूँ ना फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे 2 है तो मैं यहाँ पे 3 कर देता हूँ। चलिए 2 है 2 करूंगा, क्योंकि 2 कोई ऐसा कोई गिनती है नहीं कि हम लोग 3 में गुना करते 2 हो जाए, है 1/2 बोल सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत बाद में दिक्कत हो जाएगा। पूरा करने का प्रयास करिएगा। तो मैं यहाँ पे क्या 2 है तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ 2 लगा देता हूँ, तो यहाँ क्लोरीन 6 गो हो गया, यहाँ क्लोरीन 2 ही गो है, तो मैं यहाँ भी क्या करता हूँ 3 लगा देता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत? अब मैं यहाँ पे 3 लगाया तो यहाँ पे क्लोरीन
तो 3 दूनी 6 हो ही गया, यहाँ भी क्लोरीन 2 3 6 हो ही गया, बट यहाँ पे कैल्शियम 3 गो हो गया और यहाँ कैल्शियम 1 ही गो है, तो मैं यहाँ पे 3 लगा देता हूँ। अब देखिए तो एल्यूमिनियम 2 गो इधर है, इधर एल्यूमिनियम 1 ही गो है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे भी 2 लगा देता हूँ, तो 2 हमारा हो गया। एल्यूमिनियम 2 गो, यहाँ भी एल्यूमिनियम 2 गो, यहाँ भी क्लोरीन 2 3 6, क्लोरीन भी यहाँ 3 दूनी 6, यहाँ भी कैल्शियम 3 गो, यहाँ भी कैल्शियम आपका 3 गो। अब हाइड्रोजन को देखते हैं, तो यहाँ देखिए हाइड्रोजन 2 गो है, 2 2 3 कितना होता है 6 होता है, यहाँ भी हाइड्रोजन 3 दूनी 6 हो जाएगा। देखिए 2 हाइड्रोजन हुआ और फिर 3 बाहर से गुना है, तो 3 दूनी 6, यहाँ भी ऑक्सीजन 2 गो, यहाँ भी ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ भी 3 दूनी 6, सही बैलेंस हो गया। तो आपका बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है, बैलेंस हुआ, कुछ नहीं करना, 1 2 3 आता है ना, लगा के प्रयास करिएगा और करते करते आपको इतना माइंड फास्ट हो जाएगा ना कि आप जो मान ढलिएगा ना ढल वो सही ही होगा। मैं ऐसा किया था, मैं भी 10th में बहुत परेशानी होता था, समझ में नहीं आता था क्या करे नहीं करे, लेकिन दिमाग सोचा कि नहीं इसी को अपनाते हैं भाई, तो मैं बहुत सारा 40-50 इक्वेशन को बनाया, सोल्व किया, उसमें अप्लाई किया, तो सिर्फ दिमाग अपना चलने लगा, जो आपको सिखा रहा हूँ अभी, ठीक है। तो इसे आप करिएगा तो अभी सिखा सकते हैं अपने छोटे भाई को, आसपास के पड़ोसी को। चलिए आगे देखिए, तीसरा नंबर KClO3 है, KClO2 है, तो यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे ऑक्सीजन देखिए, पोटासियम एगो, क्लोरीन एगो, ऑक्सीजन 3 गो, यहाँ 2 गो। अब ऐसा तो कोई पहाड़ है नहीं, टेबल है नहीं कि 3 में गुना करें तो 2 आ जाए, ऐसे है 2/3 है, बट उसको नहीं अप्लाई करेंगे, ठीक है, हमको भी पता है। तो क्या करेंगे, मैं यहाँ पे क्या करूँ 3 से गुना करता हूँ, तो 3 दूनी 6 और यहाँ मैं करूंगा 2 से, तो ऑक्सीजन यहाँ पे 6 गो, यहाँ पे ऑक्सीजन 6 गो, बट यहाँ पे 2 लगाने से पोटासियम और क्लोरीन में 2 हो गया, तो मैं यहाँ भी लगाता हूँ 2, तो यहाँ भी पोटासियम कुछ 2 हो गया, बैलेंस हो गया ना। अब देख लीजिए परमाणु संख्या सेम होगा, चलिए होगा ना, सेम है ना। चलिए आगे बढ़ते चौथा की ओर, देखिए यहाँ पे Fe है, H2O है, Fe3O4 है, H2 है, तो करिए क्या करेंगे, देखिए हाइड्रोजन 2 गो है, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 गो है, ऑक्सीजन 4 गो है, ऑक्सीजन 1 गो है, लोहा 3 गो है, यहाँ भी लोहा 1 गो है, तो क्या करेंगे बताइए, तो क्या करेंगे बताइए। मैं ये करूंगा कि लोहा 3 गो है, तो मैं यहाँ भी 3 लगा देता हूँ, ताकि लोहा भी 3 गो हो जाएगा, ठीक है। अब भाई लोहा तो 3 गो बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन 4 गो है, बट यहाँ ऑक्सीजन 1 ही गो है, तो क्या करेंगे, मैं यहाँ पे 4 लगा दूंगा, तो ऑक्सीजन 4 गो हो गया। और हाइड्रोजन कितना हो गया, देखिए 4 लगाने से हाइड्रोजन 8 गो हो गया, 4 दूनी 8, बट यहाँ ऑक्सीजन 2 ही गो है, तो क्या करेंगे 4 लगा देंगे, तो यहाँ भी 4 दूनी 8 जोड़ लीजिए, हाइड्रोजन 8 गो, हाइड्रोजन 8 गो, ऑक्सीजन 4 गो, ऑक्सीजन 4 गो, लोहा 3 गो, यहाँ भी लोहा 3 गो, बैलेंस हो गया। अगला 5वां नंबर BaCl2 H2SO4 BaSO4 हाइड्रोक्लोरिक, ठीक है, इसको मुझे करना, क्या करेंगे, देखिए बैलेंस है कहीं पे, बैलेंस तो नहीं भाई, क्योंकि क्लोरीन 2 गो है, क्लोरीन यहाँ पे 1 ही गो है, हाइड्रोजन 2 गो है, हाइड्रोजन 1 ही गो है, बैरियम तो है 1 गो है, सही है, सल्फेट भी 1 गो है, सही है, तो क्या करेंगे भाई ना, क्लोरीन भी 2 गो है, हाइड्रोजन भी 2 गो है, इधर क्लोरीन 1 गो, हाइड्रोजन 1 गो, तो क्या करेंगे 2 गुना कर देंगे, तो 2 से बैलेंस हो गया, ठीक है। और Ba 1 गो है, सही है, BaSO4 भी 1 है, SO4 भी 1 है, तो बैलेंस हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन 2 गो था, क्लोरीन 2 गो था, इसे भी हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 2 हो गया बैलेंस, तो भी आपका सही हो गया। अगला 6ठा नंबर Mg+N2, देखिए दोस्तों मैं यहाँ पे एग्जांपल बहुत सारा ले हूँ, मैं एग्जांपल इसलिए ज्यादा लेता हूँ, हमारा अधिकतर वीडियो देखेगा ना तो एग्जांपल बहुत ज्यादा लेता हूँ, मुझे लेने का शौक इसलिए रहता है क्योंकि ज्यादा एग्जांपल लेने से बच्चे को मैं जब पहला तीसरा चौथा पांचवा में समझ नहीं आ रहा हो, कहने लास्ट में जो क्वेश्चन बताया उसमें समझ आ गया, कंसेप्ट क्या होता है धीरे धीरे आता समझ में ना, तो इसलिए मैं इतना सा एग्जांपल लेता हूँ ताकि आपको देखते देखते याद हो जाएगा। अब आप वीडियो देखेगा ही नहीं, स्किप कर दे तो क्या समझ में आएगा, इसलिए प्लीज यदि कितना भी समझ में नहीं आएगा ना तो मेरा वीडियो लास्ट में समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं इस क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा लेता हूँ, और नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा लेने से वहां पे नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट आपको ज्यादा बार दिखेगा, ज्यादा बार आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए 6ठा नंबर Mg+N2 है, Mg3N2 है, मैग्नीशियम नाइट्रोजन डाइनाइट्रोजन लाया, अभी क्रिया किया है, ठीक है। देखिए मैग्नीशियम 3 गो है, यहाँ भी 1 गो है, नाइट्रोजन 2 गो, यहाँ भी नाइट्रोजन 2 गो है, तो मैं 3 लगा देता हूँ, सीधे सीधे बात है, 3 गो मैग्नीशियम हो गया, 3 गो मैग्नीशियम हो गया, नाइट्रोजन 2 गो बैलेंस हो गया, तो कुछ आसान रहेगा, ठीक है। अगला Al + NaOH + H2O + NaAlO2, इसको बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनेट H2 है, तो क्या करेंगे देखिए, तो कुछ दिमाग आ रहा है, देखिए हाइड्रोजन भाई 2 गो है, हाइड्रोजन 2 गो है, ऑक्सीजन 1 गो, 1 1 2 गो है, यहाँ भी ऑक्सीजन 2 गो है, सोडियम यहाँ 1 गो, यहाँ भी सोडियम 1 गो है, तो भाई दिक्कत क्या है, दिक्कत आपको दोस्तों यहाँ पे ये दिक्कत है ना, दिक्कत तो मुझे लग रहा है कहीं नहीं है, चलिए ये बैलेंस ही है, ठीक है। ऐसा मुझे लगता है कि बैलेंस नहीं था, लेकिन बट बैलेंस हो गया, तो पहले से ऐसा क्वेश्चन दिया गया था, ठीक है। तो अब दिमाग जब नहीं लगाना है, पहले गिनना है, पहले हथियार नहीं चलाना है, पहले शिकारी को देखना है कहाँ पे है, ऐसा नहीं कि 1 2 3 गिना स्टार्ट कर देगा तो गलत हो जाएगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा, आपको एग्जाम वाला बेवकूफ बना देगा।
तो ठीक है, कोई बैलेंस नहीं भी रहेगा दे देगा। लेकिन अगला देखिए लीड है PbNO3 का हॉल 2 है, PbO है, NO2 है, O2 है, इसको मुझे करना है बैलेंस। क्या करेंगे देखिए, शीशा है एक है, यहाँ भी शीशा का एक आइटम है, एक है, नाइट्रोजन का 2 है, यहाँ भी एक ही है। तो क्या करेंगे दोस्तों, मैं यहाँ पे करता हूँ, ऐसे करता हूँ, ऑक्सीजन कितना 3 दूनी 6 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 है, 2 2 4 है, यहाँ पे एक ही है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ ना दोस्तों, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ 2 में लगाया तो 2 यहाँ पे लेड 2 हो गया, तो यहाँ भी लेड 2 हो गया। 2 लगाने से नाइट्रोजन 2 दूनी 4 हो गया, नाइट्रोजन यहाँ पे एक ही हुआ है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ 4 लगा देता हूँ। ठीक है, 3 दूनी 6 दूनी 12, देखिए यहाँ से तो ऑक्सीजन 12 हो गया, देखिए 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 ऑक्सीजन हो गया। ये देखिए कितना है, 2 ऑक्सीजन, 4 दूनी 8 ऑक्सीजन, 8 2 10 से हो रहा है, 2 और घट रहा है, तो मैं क्या करूंगा 2 लगा दूंगा। अब गिनी तो कहता नाइट्रोजन कितना 4 गो, देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन 2 गो यहाँ से, 2 गो आगे से, 2 दूनी 4 हो गया। शीशा 2 गो, शीशा 2 गो है, ऑक्सीजन 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो 12 होता है, देखिए 2 यहाँ पे, 4 दूनी 8, 8 2 10, 10 2 दूनी 4, 10 कितना हो जाएगा, सॉरी 4 दूनी 8, 8 2 10 हो जाएगा ना, तो 10 यहाँ पे मैं लगाएंगे ना, 10 दोबारा हो गया। ठीक है, तो ये आपका बैलेंस हो गया, गिन सकता है बैलेंस हो गया। ठीक है, अगला 9वां Cl2 HI HCl Al2, अब कैसे करेंगे देखिए, क्लोरीन 2 गो है, यहाँ पे क्लोरीन एक ही गो है, आयोडीन 2 गो है, यहाँ आयोडीन एक ही गो है, तो क्या करेंगे बताइए, मैं 2 लगा देता हूँ, तो यहाँ 2 लगाने से क्या हो गया, आयोडीन तो 2 हो ही गया, लेकिन हाइड्रोजन भी 2 हो गया, तो फिर मैं यहाँ 2 लगा दूंगा, तो फिर हाइड्रोजन 2 हो गया, बट यहाँ फिर क्लोरीन 2 हो गया, तो मैं क्लोरीन यहाँ पे 2 को है, बैलेंस हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला 10वां नंबर, ZnCO3 अभिक्रिया क्या ZnOCO2 बनाया। देखिए अब गिनिए, Zn एगो है, एगो है, कार्बन एगो है, एगो है, ऑक्सीजन 3 गो है, 1 1 2 1 3 हो गया, तो बैलेंस आपका पहले से ही था। अगला है HCl प्लस NaOH NaCl H2O, तो यहाँ देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन 1 1 2 हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 गो है, ऑक्सीजन एगो है, यहाँ पे ऑक्सीजन एगो है, सोडियम एगो है, सोडियम एगो है, क्लोरीन एगो है, क्लोरीन बैलेंस हो गया। तो सब बैलेंस वाला भी रहता है। 12 देखिए सी कैल्शियम एगो है, कैल्शियम एगो है, कार्बन एगो है, कार्बन एगो है, ऑक्सीजन कितना 3 गो है, 1 2 3, ये भी बैलेंस है। तो फाइनली गाइस मैं इसमें देखिए अब ये सोच रहे हैं कि भाई बैलेंस वाला क्यों ले लिया, मैं बैलेंस इसलिए लिया हूँ, तो कभी कभी बच्चा हथियार चलाना जान जाता है बट उसका गलत इस्तेमाल कर देता है, तो कहीं के छोटे छोटे चीज आप दिक्कत कर जाएगा, इसलिए आपको टाइम बचाने के लिए मैं 2 एग्जाम्पल ऐसा लिया हूँ जो बैलेंस पहले से ही था और एग्जाम ऐसे वाले रहता है। ठीक है, कोई दिक्कत, तो इस वीडियो में मैं आपको 12 एग्जाम्पल के थ्रू मैं आप समझाने का प्रयास किया कि आप सीख सके रासायनिक समीकरण कैसे संतुलित करना है। ठीक है, जो बच्चे अंत तक देखोगे तो पूरा समझ में आ गया होगा, क्योंकि 12 एग्जाम्पल है, कोई कंसेप्ट भी नहीं लग रहा, नया कुछ कंसेप्ट नहीं, सिर्फ आपको टेबल याद है 1 2 3। अब ये आपका कॉमन सेंस वाला एक काम है। ठीक है, कि क्या रखें कि हो जाए, अब ऐसा नहीं कि आपको हमेशा पढ़ा रखे वो सही हो जाएगा, नहीं, आपको एक्सपीरियंस पर डिपेंड करेगा, जितना ज्यादा इक्वेशन को बैलेंस करेगा उतना ज्यादा आपको फास्ट काम होगा। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा प्रयास अपने से भी करिएगा। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों मैं 12 एग्जाम्पल सब समझा दिया हूँ, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो फाइनली आज तक बस इतना ही। आज का वीडियो कैसा अच्छा लगा होगा, कुछ सीखे होंगे, हेल्पफुल था, क्योंकि क्लास 10 में पढ़ना नहीं समझेगा तो 11 12 आपका सारा सवाल साफ हो जाएगा, क्योंकि बहुत आगे चैप्टर पढ़ना हार्ड है, वहाँ समझना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो क्लियर हो ही गया होगा, तो बस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सीखे होंगे अच्छे से, समझ में आया हो तो। और फ्रेंड्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, पहली बार हो गए तो देर किस बात की, प्लीज सब्सक्राइब कर दे, ताकि मैं ऐसे ही वीडियो लाते रहता हूँ और बच्चे को कंसेप्ट को क्लियर करते रहता हूँ। ठीक है, प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। ठीक है, तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बने हमारे चैनल से और सीखते रहिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक बने। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय।